हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म ये नरक के समान है। नरक की कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं होती, स्वर्ग की कॉन्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अगर नरक कहीं होता, कैसे होता, तो वो ब्राह्मण धर्म के समान होता। तो इस तरह से बाबा साहब ने विधान किया। मैं भी आप लोगों को, जो ब्राह्मण धर्म में आप लोग पड़े हो, उस नरक से बाहर आकर ये बौद्ध धर्म में आप लोग शामिल हो जाओ, इसलिए आह्वान करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी लोगों का जय श्री राम। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी धर्म में जाएं, और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हैं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि तो फिर विषय ख़त्म, फिर वीडियो क्यों बनाना? वीडियो बनाने के दो कारण। पहला कारण बताता हूँ। अब आप सोचिए कि जो दलित भाई इनकी बातों को सुनकर या इनकी बातों से प्रभावित होकर या इनकी बातों को सत्य मानकर किसी संवैधानिक संस्था में जाएगा, अर्थात अगर वो पुलिस में गया है, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है, तो क्या ब्राह्मणों के प्रति वह सही या उचित व्यवहार संवैधानिक तौर पे कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा जहर डाल दिया गया कि ब्राह्मणों को देखते ही वह पहली नज़र में उसको अपराधी स्वीकार करेगा, उससे नफरत करेगा। अगर यह लोग वकील बन जाएंगे तो क्या ब्राह्मणों या सवर्णों को छोड़ेंगे? किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अगर यह डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या सही इलाज करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जहर भर दिया गया है जिसकी वजह से यह कहीं ना कहीं सवर्ण या ब्राह्मणों के लिए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई है। यह अगर जज बन जाते हैं या नेता या कोई अन्य संवैधानिक पदों में जाते हैं तो कभी भी इस देश के सवर्णों का यह भला नहीं करेंगे। ये हमेशा चाहेंगे कि इनका अहित हो, ये कैसी भी करके ये यहाँ से भाग जाएं, ये मर जाएं, ये कट जाएं, ये कुछ भी हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। यह इस जहर का असर होगा। अब मेरी समझ में एक बात यह नहीं आई कि भारत का ही बौद्ध धर्म ऐसा क्यों है, जबकि अन्य देशों में आप देखिए, अभी दलाई लामा जो बहुत बड़े बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रचारक भी हैं, वह भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। पर पता नहीं क्यों भारत का ही जो बौद्ध धर्मी है वह हिंदुओं से अपने आप को अलग करता है और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता है और ब्राह्मणों के लिए मन में बुरे विचार रखता है, उनको अपना शत्रु समझता है। अब इनका जो यह विचार है आज का नहीं है। इनका पेरियार जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े व्यक्ति कहलाते हैं, और उनसे पहले भी कई ऐसे महान लोग हुए, और इनके साथ साथ इन लोगों ने इतना जहर भरा कि हमारे ही दलित भाई, हमारे ही ओबीसी भाई कहीं न कहीं इनकी बातों को सत्य मान करके वह धर्म परिवर्तन किया। फिर क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला। यहाँ से बदतर स्थिति हो गई। इनके ही एक बहुत बड़े नेता हुए थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के बहुत सारे हमारे दलित भाई पाकिस्तान चले गए। क्या हुआ? जोगेंद्र नाथ मंडल तो स्वयं रात को चुपचाप भाग आए, लेकिन जो इनके साथ लाखों दलित गए थे उनका क्या हुआ? वहाँ पर आज भी वो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। अफगानिस्तान में बामियान एक जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है, उसको तोड़ा गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि आप कहीं ना कहीं हिंदुओं से अलग नहीं हो रहे, हिंदुओं के लिए नफरत बो रहे हैं। जब आप अपने भाई से ही अलग होंगे, आप अपने भाई का ही सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरा शत्रु तो आपके लिए तैयार बैठा है। जम्मू कश्मीर में आपकी क्या हालत है? 3 से 4 पीढ़ियां हो चुकी हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही साफ कराई जाती, ना तो आप जम्मू कश्मीर के निवासी बन पाए और ना ही आपको वोट देने का अधिकार है। कराइए ना वहाँ पर जाकर धर्म परिवर्तन, बनाइए ना उनको बौद्ध, करिए ना उनकी मदद। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका उद्देश्य हिंदू धर्म को तोड़ना है। आपके इस तोड़ने की प्रक्रिया से हिंदू धर्म तो खैर खतरे में आता ही है, उसका नुकसान तो होता ही है, लेकिन आपकी बातों से प्रभावित होकर जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया उनकी हालत क्या हुई आपने शायद नहीं जाना होगा। मैं बताता हूँ आपको। इस्लाम में एक वर्ग जिसे पसमानदा कहा जाता है,
और ये पसमानदा शब्द तब बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ जब एक खबर यह आई कि मोदी सरकार 85% मुसलमानों पे अपनी पैठ बनाने का प्रयास करेगी और 2045 तक सत्ता में रहने का मंत्र खोज रही है। इसके बाद बहुत सारा हो हल्ला मचा। हमने भी सर्च किया गूगल पे जाकर के कि आखिर पसमानदा मुसलमान कौन है। वहाँ पर जाकर के जब मैंने जानकारी देखी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। पसमानदा मुसलमान हमारे हिंदू भाई ही हैं, जो आज भी पसमानदा का अर्थ पिछड़ा या दलित ही होता है, या उनकी भाषा में कहा जाए तो जो लोग पीछे रह गए। अब ये हैं कौन? पसमानदा में जो 85% मुसलमान हैं वह कौन है? मैं बताता हूँ आपको। आपने मथुरा, वृंदावन या कश्मीर जैसे क्षेत्रों में देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की मथुरा में जो वस्त्र बनते हैं वो कुछ विशेष तौर से मुसलमान होते हैं, जो बहुत कारीगर होते हैं। वो भगवान कृष्ण की पोशाक बनाते हैं। अगर आप मथुरा जाएंगे तो देखेंगे। वो मुसलमान जुलाहे की कैटेगरी में आते हैं। अपना धर्म को उन्होंने त्याग कर इस्लाम अपनाया। माता की चुनरी जो कश्मीर वगैरह में जो हमारे मुसलमान भाई देते हैं वो भी पसमानदा की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको एक सीधा सीधा आंकड़ा दे रहा हूं जिसमें आप समझ जाएंगे कि हमारे जिन दलित भाई या ओबीसी भाई जिस जाति में गए, जिस जाति से गए, वह मुसलमानों में उनकी जाति बदली नहीं गई, उन्हें उसी जाति में रखा गया, सिर्फ उनके शब्द बदल दिए गए। ध्यान से सुनिएगा। कुंजरे, जिन्हें इस्लाम में राइन कहा जाता है, जुलाहा, जिन्हें अपनी जाति हिंदू धर्म छोड़ने के पश्चात अंसारी कहा जाने लगा, धुनिया जिन्हें हम लोग गद्दे तकिए वगैरह बनाते हैं वो मंसूरी हो गए, कसाई कुरैशी हो गए, फ़कीर अलवी हो गए, हजाम या नाई सलमानी हो गए, मेहतर हलाल खोर हो गए, ग्वाला घोसी हो गए, धोबी हवाराती हो गया, लोहार सैफ़ी हो गया, मनिहार सिद्दीकी हो गया और दर्जी इदरीसी हो गया। अब आप सोचिए इनकी बातों का कितना असर हुआ और अपने कितने अच्छे अच्छे लोग जो भगवान विश्वकर्मा की संतानें थी वह अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म में गए। आज इनकी क्या हालत है? एक सर्वे किया गया था कि मुसलमानों की हालत क्या है, जिसमें पता चला कि 85% मुसलमान बहुत गरीब हैं। ये 85% मुसलमान वही हैं जो अपने हिंदू धर्म को त्याग कर वहाँ गए थे। क्यों गए थे ये? इन्हें लगा था कि शायद हिंदू धर्म में बहुत बुराई है, बहुत गंदगी है, ब्राह्मण यहाँ लूटते हैं। इस आशा से गए थे कि शायद इस गंदगी से, इस नर्क से निकल जाएंगे। नर्क से निकल नहीं पाए, लेकिन वास्तव में वह उनका जीवन नर्कमय हो गया।